हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, जिसका अभी आपके सामने कोड आ भी रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे? असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। ठीक है, तो अभी हम लोग उससे आगे चल रहे होंगे और अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिरी ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आप लोग यूनिरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में बता रही होंगी कि यूनिरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूनिरी ऑपरेटर्स मैं सबसे पहले आपको बेसिक बता देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं। पहला यूनिरी ऑपरेटर होता है हमारे पास इंक्रीमेंट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है सेम डिक्रीमेंट का, होता है इंक्रीमेंट की तरह ही, और लास्ट हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये प्रीवियस कोड को रिमूव कर देती हूँ, ये वाले कमेंट्स भी हटा देती हूँ एंड लेट्स रिमूव दिस कोड। एक्स को रहने देते हैं क्योंकि इसको हम लोग यूज़ कर रहे होंगे एंड इसको भी रिमूव कर देती हूँ। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास ये भी बेशक मैंने इस तरह डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने आपको दूसरा भी एक मेथड बताया था, वो क्या था कि सिंपल आप इंट एक्स इज इक्वल्स टू 100 करके भी कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड्स ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 100 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेटर था इंक्रीमेंट, जिसके अंदर अगर हम लोग एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स प्लस प्लस। ठीक है, एक्स प्लस प्लस से क्या होगा कि एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। और फिर अगर मैं इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा के देखती हूँ, ठीक है, सॉरी, सिस्टम, ये नीचे आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और मैं अगर एक्स की वैल्यू को सिंपल प्रिंट कराती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 प्लस हो गया कि ठीक है, ये एक्स प्लस प्लस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू को 1 टाइम प्लस कर दो, लाइक एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इसका मतलब लाइन का क्या है? इस लाइन का मतलब है कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। एक्स प्लस प्लस का मतलब ये है कि ये एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस 1 है, और ये प्लस प्लस हमारा यूनिरी ऑपरेटर है इंक्रीमेंट का, ये इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू को 1 टाइम। ठीक है, तो मैं रन करके देखती हूँ कि क्या वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है या नहीं। तो ये देखो 101 हमारा आंसर आया, हमने वैल्यू 100 रखी हुई थी, तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, सेम इसी तरह इंक्रीमेंट, ये तो अब मैंने एक नंबर को इंक्रीमेंट किया, लेकिन अगर आप लोग 5 या 10 नंबर इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो उसका मेथड ये होता है कि मैं x प्लस इक्वल टू 5 लिख रही होती हूँ। x प्लस इक्वल्स टू 5, ये क्या करेगा? x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 कर देगा। ठीक है, लाइक x की वैल्यू में पहले 5 प्लस करेगा और उसको x के अंदर सेव करा देगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो 105 आना चाहिए। देखो 105 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये काम है मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ डिक्रीमेंट पे जाने से पहले, कि इंक्रीमेंट जो वो हमारे पास दो तरह की होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। ये जो मैंने आपको मेथड बताया था ना प्लस प्लस वाला, यहाँ पे जो हम कर रहे थे प्लस प्लस, ठीक है, वो चीज़ थी हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट के। ये क्या करता था? सबसे पहले एक्स की वैल्यू को जो एज इट इज़ है वो यूज़ करेंगे आप, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी वैल्यू को प्लस करेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ना, ठीक है, चलो ये चीज़ मैं लाइन में कमेंट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक्स प्लस प्लस, तो आपको पता है क्या आंसर आएगा? ठीक है, यहाँ पे करोगे तो ये सबसे पहले 100 आंसर देगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू करेगा। इस लाइन का मतलब है कि पहले जब वाला ऑपरेशन पहले करो, तो ये पहले जो एक्स की ऑलरेडी वैल्यू उसको आउटपुट कराएगा। ठीक है, हमें एक्स की ऑलरेडी वैल्यू को शो करेगा, उसके बाद वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा पीछे वैकेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये है पोस्ट इंक्रीमेंट के, पहले वैल्यू को जो ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म करो, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। ठीक है, अब ये अगर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए यहाँ पे दोबारा एक्स को प्रिंट कराऊंगी ना, तो ये क्या करेगा? अब नेक्स्ट टाइम ये 101 ऑप्शन आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें इस लाइन में तो इसने कर दिया, इसने पहले आउटपुट किया, उसको प्लस कर दिया, और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर वो प्लस वैल्यू का आंसर शो करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 100 पहले वाला आ गया और 101 नेक्स्ट वाला आ गया। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? इसी लाइन के ऊपर अगर मैं पहले प्लस प्लस लिख दूंगी, ठीक है, फिर मैं एक्स लिखूंगी, तो ये क्या करेगा? अब ये दोनों में 101 ही आंसर देगा, कि ये पहले प्लस करेगा फिर आंसर देगा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों में 101 दे रहा है। ठीक है, तो इसने पहले प्लस किया एक्स की वैल्यू में और फिर मुझे आंसर शो कराया। ठीक है, तो ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का फर्क होता है। ठीक है, सेम केस होता है हमारा डिक्रीमेंट का, बस वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे थे हम। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास था, मैं x प्लस प्लस कर रही थी, तो अगर मैं x माइनस माइनस कर दूंगी तो ये x की वैल्यू को 1 टाइम माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं रिमूव कर देती हूँ एंड ये प्लस प्लस का सिंबल भी रिमूव कर देती हूँ। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं कि ये माइनस में क्या कर रहा होगा। तो ये देखो इसने 99 आंसर शो करा दिया, इसने एक वैल्यू माइनस कर दी। अब इस केस में भी अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ को कराना है तो आप माइनस इक्वल्स टू
माइनस इक्वल्स टू 5 करोगे या 10 करोगे तो आपको उतने नंबर्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे 5 नंबर्स माइनस होंगे तो ये 95 आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। लास्ट चीज़ है हमारे पास असाइनमेंट। अब ये जो मैंने काम किया था ना x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यहाँ पर मैं असाइनमेंट का काम करी। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी x माइनस इक्वल्स टू 5 था तो ये क्या करेगा, x इक्वल्स टू x माइनस 5 कर देगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि x माइनस 5 तो उसने सबसे पहले किया, फिर उस आंसर को वापस x को असाइन किया। इस इक्वल का मतलब है, तो ये जो इक्वल है ना, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए, ठीक है। जो इक्वल वाला था ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर था। इसका मतलब ये था कि x माइनस 5 कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, -5 है, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी ऑपरेशन है वो करो, और उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रीवियस वाले वेरिएबल में सेव करा दो, ठीक है। तो ये इस वाले वेरिएबल में x में दोबारा से सेव करा देगा, तो ये वैल्यू दोबारा से असाइन हो गई पिछले वाले वेरिएबल को। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और होप सो आपको समझ आ गया होगा। इशू है, क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।